नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव जी के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव जी के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष बहुत उत्सव से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूं तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट हैं और संयमी रहने वाले भगवान हैं और बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो एक महायोगी भी हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। महादेव की बरसेगी कृपा, नहीं होगी धन की कमी। पूरे साल जमकर पैसे आएंगे घर में। दोस्तों इन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन यदि किसी पर क्रोध आ जाए महादेव को तो जल्दी शांत भी नहीं होते हैं। दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों इस बार की महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शिव योग। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की यानी कि शादी हुई थी, विवाह हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि भी कहते हैं। इस दिन जागरण करके पूरी रात भगवान शिव के भक्ति में यानी कि लीन रहना चाहिए। दोस्तों इस दिन गरीब निर्धन को दान भी करना चाहिए। साथ ही दोस्तों अपनी गरीबी को मिटाने के लिए अगर आप इन वृक्षों को छूकर आते हैं महाशिवरात्रि के दिन तो तत्काल गरीबी आपकी मिट जाएगी। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ होता है। इस दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की सदैव वृद्धि होती है। दोस्तों इस बार यह 2023 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को शुभ योग में बन रहा है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें से यानी कि भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है वो अनंत है और वृक्षों को कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जिनको देव स्वरूप कहे गए हैं, जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बरसती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें यानी कि छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी। क्योंकि हमारे धर्म में इन पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा करनी भी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसे ये अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मनुष्य को शीतलता छाया प्रदान करते हैं। तो महाशिवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में छूने वाले कुछ वृक्षों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की जो कष्ट है, मनोकामनाएं हैं पूर्ण होंगी और कष्ट मिट जाएंगे।
खास करके महाशिवरात्रि के दिन आप इन वृक्षों को जरूर छूकर आएं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व माना जाता है। इसमें अचेत वस्तु भी चेतना युक्त हो जाती है, चेतन युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती हैं वो महाशिवरात्रि यानी आप बोल सकते हैं कि ये जितने भी हैं चेतन युक्त हो जाती है। इस धरा पर जितने भी होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो जीव जंतु हैं, जल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं उन सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे हैं यानी कि उनको छू करके आप आ जाएं, खास करके जो भगवान भोलेनाथ स्वरूप कहे गए हैं, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है, अगर इन पौधों को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी। आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट है, रोग बीमारी है, कलह कलेश है, जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा, देव वृक्ष जो कहे गए हैं, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप लोगों की भलाई के लिए हम अच्छे अच्छे टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक यानी कि महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करिया करें, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिख दिया करें कि हर हर भोलेनाथ, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर इस महाशिवरात्रि पर जरूर बरसे। दोस्तों हमारा मकसद है आप लोगों का कल्याण हो और हमारे द्वारा बताए हुए उपाय से आपको अधिक से अधिक फायदा हो। तो हमारा मकसद, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। दोस्तों गरीबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की एक बार कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसकी गरीबी छूमंतर हो जाती है, दूर हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसेगी इस महाशिवरात्रि के दिन। दोस्तों बता दें दोस्तों कि आप लोगों को यानी कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन वृक्षों को जरूर छूकर आ जाना है। कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वीडियो आज बहुत ही आपके काम की है। दोस्तों महाशिवरात्रि का पावन पर्व यानी कि इस बार 18 फरवरी को है और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों इस यानी कि पहले नंबर पर जो आता है वृक्ष वो है बेल वृक्ष। जी हाँ, बेल के वृक्ष को यानी कि देव वृक्ष कहा जाता है। इसकी पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। बेल के वृक्ष में माता पार्वती और भगवान शिव जी का वास है। कहा जाता है कि माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था बेल वृक्ष। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात नव दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। इन वृक्ष में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास है। महाशिवरात्रि के दिन यानी कि बेल के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं इन्हें तोड़ कर लाएं और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको यानी कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको बेल वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है। बेल वृक्ष के पौधे को छूकर आना है और ओम नमः शिवाय 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। आप देखेंगे कि तत्काल गरीबी आपकी मिटेगी। और अपनी मनोकामना जरूर बोले, छूते समय बेल के वृक्ष को मनोकामना बोले, क्योंकि इसमें माता पार्वती और भगवान शिव का वास होता है, लक्ष्मी जी का भी वास होता है इसमें। इसलिए आप कि गरीबी मिटाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बेल के वृक्ष को जरूर आप महाशिवरात्रि के दिन छू कर आ जाएं और अपनी मनोकामना बोल दें तो गरीबी छूमंतर हो जाएगी, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों बेल का वृक्ष बहुत ही पवित्र है। इस दिन शिवलिंग पर जरूर बेल के 3 पत्तियों वाली यानी कि जो डंठल होते हैं वो जरूर चढ़ाएं, इससे और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अगला जो वृक्ष है वो है समी का वृक्ष। समी का पौधा आप जरूर महाशिवरात्रि के दिन छूकर आ जाएं। इसमें भगवान भोलेनाथ, शनिदेव, माता लक्ष्मी जी यानी वास करती हैं। तो इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी, जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी और रातों रात धन से मालामाल बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो समी के वृक्ष को भी आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर छूकर आ जाना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बरसेगी और धन लाभ के योग बनेंगे, कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अब अगला जो वृक्ष है, जो पौधा है वो है आपको यानी कि इस दिन छूकर आना है, वो है पीपल का वृक्ष।
पीपल के वृक्ष में महादेव का वास होता है। महादेव हमेशा यानी कि कृपा बरसाते, इसलिए इस वृक्ष को भी छू कर आ जाए तो महादेव की कृपा बरसती है। पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे जरूर छू कर आ जाएं। इससे महादेव की कृपा से आपकी गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। वैसे तो अनेक पौधे हैं, जैसे कि आप अगर महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन धतूरे का जो पौधा होता है, धतूरे का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। धतूरे का पौधा जरूर आप छू कर आ जाएं। धतूरे का फूल, धतूरे का फल चढ़ता है महादेव को शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन। या फिर आप इस दिन यानी कि जो मदार, जिसको मदार कहते हैं, मदार का वृक्ष, मदार का पौधा आपको मिल जाएगा। मदार का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मदार का पुष्प और मदार के जो पुष्प होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो मदार का पुष्प, इसे कई जगह आंकड़े का भी पुष्प कहते हैं। तो मदार का पुष्प और यानी मदार का वृक्ष जो होता है, इससे जरूर महाशिवरात्रि के दिन छूने मात्र से गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये यानी कि उपाय जरूर करें, इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर आप यानी कि इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय भोलेनाथ।